नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। साथियों, प्रीवियस वीडियोस में आपका प्यार मिल रहा है, वो मुझे पता चल रहा है और अभिषेक को भी पता चल रहा है। क्यों अभिषेक? बिल्कुल। तो आप अपना प्यार बनाए रखें और वीडियोस देखते रहें। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक है एक छोटी सी कहावत से जुड़ा हुआ है। क्यों अभिषेक? तुम बोलो या मैं बोलूं? नहीं, ये तो तुम ही बोलो। दोस्तों, अपन ने जनरल लैंग्वेज में, जनरल बातों में कई बार सुना होगा कि कब्जा सच्चा, दावा झूठा। जी। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि कब्जे का क्या महत्व है और कब्जे को कोर्ट कितना बचाव करता है। इस बारे में, इसके लिए अपन इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इसमें बात करने के लिए मैं बता दूं कि हम दो अलग अलग कानूनों की और दो अलग अलग धाराओं की बात करेंगे, लेकिन धाराओं को आप साइड में रख दीजिए। एक बार मूल जो थीम है, जो बिंदु है, केवल उसी पर हमें विचार करना है कि विचार क्या है, बिंदु क्या है। क्यों? तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें एक छोटी सी बात बताई हुई है कि जिस किसी व्यक्ति के पास कोई संपत्ति है, कोई चीज़ है, तो यही माना जाता है कि स्वामी उसका वही है, और अगर कोई इससे उलट बात करता है तो फिर साबित उसी को करना पड़ता है। ये दोस्तों, उम्मीद का कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे किसी व्यक्ति का कब्जा होता है तो प्राइमा फेसाई उसको, उस व्यक्ति को उस चीज़ का मालिक समझा जाता है। अब कोई दूसरा व्यक्ति अगर कह रहा है कि नहीं ये मालिक नहीं है, तो ये उसको साबित करना पड़ेगा कि अच्छा ये मालिक नहीं है और आप मालिक हैं। तो इसीलिए तो ये कहावत है, झगड़ा झूठा और कब्जा सच्चा। बिल्कुल, एकदम सही बात है। दूसरी बात जो है वो हमारी बताएंगे अभिषेक, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी जटिल भी है। दोस्तों, कब्जे के लिए, कब्ज़ा वापस लेने के लिए कानून में प्रावधान बने हुए हैं। अपना एक इंडियन लॉ बना हुआ है जिसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कहते हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। उसके अंदर सेक्शंस बनी हुई हैं जिसके अंदर दो तरीके से कब्जे को प्राप्त करने के अधिकार दिए हुए हैं। एक तो वो जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी का कोई व्यक्ति मालिक है, जो प्रॉपर्टी उसने परचेज़ की है, जो उसको एंसेस्टर्स से मिल गई है, जो उसे गिफ्ट के थ्रू मिल गई है, जो उसे विल के थ्रू मिल गई है, वो किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी का मालिक है और उसके ऊपर कोई तीसरा व्यक्ति जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो टाइटल के बेसिस पे, किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आदमी खुद को मालिक मानते हुए कब्जा प्राप्त करे। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा जिस व्यक्ति का है उसके पास टाइटल तो नहीं है, पर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती उससे कब्जा ले लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो कब्जे का दावा कर सकता है? तो अपन आज इस वीडियो के अंदर सेकंड जो कंडीशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ये कहना चाहते हो कि किसी व्यक्ति के पास किसी ज़मीन का कब्जा है और कोई ज़बरदस्ती डिस्पोजेस उसे कर देता है, तो उस व्यक्ति के पास, जिसको डिस्पोजेस किया गया, उसके पास क्या रेमेडी है? अपन उसी रेमेडी के बारे में बात होने वाली है आज। दोस्तों, लॉ एक बात कहती है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति से बेकब्जा नहीं किया जा सकता। इट मीन्स लॉ का प्रजम्पशन ये है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं ले सकता। जब आप किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती हटाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे कोई बल प्रयोग भी करेंगे, निश्चित रूप से आप कोई लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, तो कानून ऐसा अलाउ नहीं करता है। इसीलिए ये लॉ बना हुआ है, ये प्रोविज़न बना हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो उस संपत्ति का मालिक है या नहीं है, पर अगर उसका कब्जा वहाँ पे है तो कोई भी व्यक्ति उसको, चाहे ट्रूफुल ऑनर ही क्यों ना है, उस संपत्ति का मालिक ही क्यों ना है, जबरदस्ती उसको वहाँ से नहीं हटा सकता। अगर उसको कब्जा चाहिए तो कोर्ट में आए, कोर्ट में आकर के दावा करे और अपने हक में कोर्ट से डिक्री ले कि साहब इसको मैं हटाना चाहता हूँ, और कोर्ट ऑर्डर करे, तभी वो कब्जा ले पाएगा। ऐसा नहीं है कि जिसका कब्जा है उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया है। और हाँ, हालांकि जो व्यक्ति ट्रू ओनर है, जो वास्तविक मालिक है, वो अपना अधिकार सिद्ध सिविल कोर्ट में कर सकता है। बिल्कुल, वो राइट उसके पास हमेशा मौजूद है। अच्छा अभिषेक, ये इस तरीके का जो कब्जा प्राप्त करने का, जिसका जो डिस्पोजेस हुआ है, जिसे वापस से कब्जा प्राप्त करना है, वो कब तक ये कार्रवाई करे और कब उसका ये अधिकार लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा? दोस्तों, जो लॉ जिसकी बात कर रहे हैं अपन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, उसके अंदर सेक्शन जो बनाई हुई है जहाँ पे डिस्पोजेस ज़बरदस्ती किया जाता है, उसी के अंदर ये मेंशन्ड है कि जिस व्यक्ति को जिस दिन संपत्ति से बेकब्जा किया गया है उसके 6 महीने के भीतर भीतर ही उसको ये दावा करना पड़ेगा कि साहब मैं इस भूमि पे काबिज था, मैं इस संपत्ति पे काबिज था और फला व्यक्ति ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ से हटा दिया, इसलिए मुझे कब्जा वापस दिलवाया जाए। अगर वो 6 महीने तक ऐसी कोई प्रोसीडिंग नहीं करता है उसको डिस्पोजेस होने से, उसका बेकब्जा किए जाने से, तो फिर वो उसके बाद में ये कार्रवाई नहीं कर सकता। अब ऐसी कौन सी ज़मीन है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? दोस्तों, स्टेट अगर आपको किसी भूमि से बेकब्जा करती है तो स्टेट के खिलाफ, मीन्स गवर्नमेंट के खिलाफ, आप इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये इसका एक अपवाद मान लीजिए आप इसका। और इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और है दोस्तों, जो मैंने बताई लिमिटेशन वाली बात,
6 महीने के बाद में आप यूज़ नहीं कर सकते, स्टेट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। और इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये दोस्तों कि इस दावे के अंदर जो भी डिस्पोजल कोर्ट करती है, जो भी डिसीजन कोर्ट देती है, उसकी ना ही तो उम्मीद कोई अपील हो सकती, ना ही उस ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता। इट मीन्स फर्स्ट एंड फाइनल को जो कोर्ट का ऑर्डर है वो ही हमेशा के लिए फाइनल है। तो देखिए व्यूअर्स, कब्जा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, उसके ऊपर भी कब्जाधारी को एक रिलीफ मिला हुआ है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कब्जा जिस व्यक्ति ने कर रखा है उसको कब्जा दिला दिया तो वो उसका मालिक हो गया। मालिक जो है, ये उम्मीद ने पहले ही बताया, मालिक के पास हमेशा ये अधिकार सुरक्षित है कि वो अपनी ज़मीन से कोर्ट के माध्यम से लीगल तरीके से अपना कब्जा वापस कभी भी ले सकता है। ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जबरदस्ती कोई कानून को हाथ में लेकर के किसी को बल के जोर पर, किसी को डर के जोर पर, किसी को डरा धमका करके बेकब्जा नहीं किए, सिर्फ उसको सिक्योर करने के लिए प्रोविजन बना हुआ है। जो ट्रूफुल ऑनर है उसके राइट कभी भी समाप्त नहीं करती कानून। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट से ज़रूर बताएं। और अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगा, उमेश सिंह चौहान, नमस्कार। मैं भी इस अंक से इजाज़त लेना चाहूँगा, पर आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।